हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में यूज ऑफ ईच और एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन, नन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ईच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और एवरी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ईच का भी हिंदी होता है प्रत्येक और एवरी का भी हिंदी होता है प्रत्येक। ईच का जो प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरी का जो प्रयोग होता है दो से अधिक। मतलब एवरी का प्रयोग तभी होगा जब दो से अधिक की चर्चा होगी तो एवरी का प्रयोग करेंगे। और अगर दो होगा तो हम ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, या दो से अधिक होगा तो भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दो है तो उसके लिए एवरी का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। एवरी का प्रयोग हमेशा प्रत्येक के सेंस में अधिक के लिए किया जाता है। दो से अधिक मतलब तीन रहेगा या तीन से अधिक रहेगा तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। इसका एक ट्रिक होता है कि ईच का जो प्रयोग करेंगे ऑफ और वर्ब के पहले करेंगे और एवरी का जो प्रयोग करेंगे नाउन के पहले, क्योंकि ईच जो होता है प्रोनाउन होता है और एवरी जो होता है एडजेक्टिव होता है। इसलिए ऑफ और वर्ब के पहले हम ईच का प्रयोग करते हैं और नाउन के पहले एवरी का प्रयोग करते हैं। दोनों का जो हिंदी होता है प्रत्येक ही होता है और दोनों का प्रयोग सभी में से प्रत्येक का जो बोध कराता है तो ईच का प्रयोग कर। जैसे दो का ही प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो ईच का प्रयोग करते, और दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराता है तो एवरी का। अब देखते हैं ट्रिक के हिसाब से। ऑफ द टू स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। जैसे करेगा दो स्टूडेंट क्या है कि ईमानदार है। कितने स्टूडेंट? दो स्टूडेंट। जैसे ऑफ आ चुका है तो ऑफ आ चुका तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। और दो के लिए जो है से हम ईच का ही प्रयोग करते, एवरी का प्रयोग करते ही नहीं दो के लिए। डैश ऑफ थ्री स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। तीन स्टूडेंट जो है ईमानदार है। अब यहाँ पे तीन आ गया तो ईच करेंगे कि एवरी? अब तीन है तो एवरी का ही प्रयोग कर सकते हैं और ईच का ही प्रयोग। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऑफ लग गया तो ऑफ के पहले ईच का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हम सीधे ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। 10 सोल्जर्स डैश रिसीव्ड। रिसीव्ड जो है वर्ब है, और जब ये वर्ब है तब वर्ब के पहले भी हम ईच का ही प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ईच आ जाएगा। अगला है डैश बॉय इज प्रेजेंट। ईच या एवरी? प्रेजेंट। डैश बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले एवरी का प्रयोग करेंगे तो एवरी बॉय। अगला डैश ऑफ इंडिया इज ब्रेव। ऑफ लग गया और इंडिया के प्रत्येक आदमी क्या है? बहादुर है। जिससे ऑफ लग गया तो ऑफ आ गया तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। सिटीजन ऑफ इंडिया इज हार्ड वर्किंग। सिटीजन जो है से नाउन है। सिटीजन क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो नाउन से पहले हम एवरी का प्रयोग करेंगे। आइदर का जो है से प्रयोग दो या दो में से कोई एक, मतलब दो व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो उसमें से जब कोई एक की बात करेगा तो हम आइदर का प्रयोग, मतलब दो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर उसमें से एक की बात करेगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे। तीन या तीन से अधिक, तीन व्यक्ति हो या तीन वस्तु, उसमें से कोई एक व्यक्ति या वस्तु का बात करेगा तो एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। दो का बात करेगा तो आइदर का, और तीन या तीन से अधिक रहेगा तो एनी वन का प्रयोग करेंगे। डैश ऑफ दिज टू पेन्स इज रेड। दो कलम है जो कि लाल है। दो कलम, तो दो की बात हो रहा है तो दो के लिए हम किसका प्रयोग करें? आइदर का, तो यहाँ पे हम आइदर का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह है ही हैज बॉट डैश ऑफ 4 बुक्स। मतलब कि वह खरीदा है, कितने किताब खरीदा? 4 किताब को खरीदा। 4 की बात हो रहा है तो तीन या तीन से अधिक है, तीन से अधिक 4 है, तो जब तीन से अधिक की बात है एनी का ही प्रयोग कर सकते हैं या एनी वन का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एनी वन का प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि चर्चा हो रही 4 की, 4 किताब की बात, तो 4 के लिए हम एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं और दो के लिए आइदर का। उस तरह ही डैश ऑफ दिज 3 गर्ल्स कैन डू दिस सम। तीन में से कोई एक क्या है इसे जोड़ सकती है, तो गर्ल्स थ्री गर्ल्स की बात है, तीन के लिए हम एनी या एनी वन का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे एनी भी प्रयोग कर सकते हैं या एनी वन का ही प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह नाइदर है। नाइदर का जो प्रयोग करते हैं दो में से कोई नहीं, मतलब दो या व्यक्ति या वस्तु उसमें से कोई नहीं तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। और नन का जो प्रयोग करते हैं तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं। ये आइदर जो है कोई एक जब रहेगा दो में से तो आइदर का प्रयोग करते हैं, और एनी या एनी वन का प्रयोग तीन या तीन से अधिक में से अगर कोई एक रहेगा तो एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं।
जबकि नाइदर का जो प्रयोग है दो में से कोई नहीं, मतलब दो व्यक्ति रह लेकिन उसमें से भी कोई नहीं, तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं, तो उसके लिए नन का प्रयोग करते हैं। डैश ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, तो दोनों गर्ल्स में से कोई गर्ल्स क्या है कि तेज नहीं है, दोनों गर्ल्स में से कोई गर्ल्स तेज नहीं है, तो दो गर्ल्स बात हो रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर का। उसी तरह डैश ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो 5 स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट क्या है? लेबोरियस नहीं है, तो 5 स्टूडेंट, 3 या 3 से अधिक में चला गया है, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? नन का। उसी तरह डैश ऑफ आवर पेरेंट्स, और पेरेंट्स जब की बात होती है तो दो ही व्यक्ति की चर्चा होती है, क्योंकि माता पिता इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं दो ही होते हैं, एक तो माता और पिता को मिला के पेरेंट्स बनते हैं, तो दो ही व्यक्ति की बात हो रहा है कि दोनों में से कोई भी जैसे स्पीकिंग इंग्लिश नहीं कर, मतलब दोनों में से कोई भी अंग्रेजी को नहीं बोल सकता। तो दो के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते थे, यहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।